Hello student, myself is Rekha Sharma, Assistant Professor Chemistry at Government College खेतड़ी। मैं आपको BSc सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पढ़ाऊँगी। इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट जो कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डेफिनेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मागतिकी को जनरली हम कहते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह यानी हीट फ्लो ऑफ हीट, अर्थात ऊष्मागतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा के प्रवाह तथा ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। इन रूपों का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी पथ। तो थर्मोडायनेमिक्स में मुख्य रूप से दो ऊष्मागतिकी पथ काम में लिए जाते हैं। एक तो है सिस्टम यानी तंत्र या निकाय, और सेकंड है पारिपार्श्विक जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम या तंत्र क्या है? ब्रह्मांड का वह भाग है जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है। तथा पारिपार्श्विक क्या है? तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक कहलाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक पात्र में गैस भरी हुई है जिसका हम ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन करते हैं। तो पात्र में जो गैस भरी है उसे हम कहेंगे तंत्र या निकाय, तथा ब्रह्मांड का शेष भाग जिसमें पात्र भी शामिल है उसे हम कहेंगे पारिपार्श्विक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार। यहाँ पर मुख्यतः हम डिस्कस करेंगे, एक तो खुला तंत्र क्या है, बंद तंत्र क्या है, विलगी तंत्र क्या है, समांगी तंत्र क्या है एवं विषमांगी तंत्र क्या है। इन तंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये खुला पात्र है जिसमें गर्म जल रखा हुआ है। तो ये क्या करता है कि इसकी वाष्प बनती है। तो इस सिस्टम में ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का परिवेश के साथ विनिमय होता है। तो इस प्रकार के तंत्र को हम खुला तंत्र कहते हैं। अतः वह तंत्र जो अपने परिवेश से ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का विनिमय करता है उसे हम खुला तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है बंद तंत्र। बंद तंत्र को हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई बंद पात्र है और उसमें गर्म जल रखा हुआ है। ये यहाँ पे एक बंद पात्र है जिसमें गर्म जल रखा हुआ है। तो यहाँ पर द्रव्य का परिवेश के साथ आदान प्रदान नहीं होता है, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अतः हम इस तंत्र को बंद तंत्र कहते हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि इस तंत्र में पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है, केवल ऊर्जा परिवर्तित होती है। तीसरा तंत्र है विलगी तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम। इस तंत्र को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि थर्मस में रखा जल एवं वाष्प तंत्र। तो इस तंत्र में क्या होता है, न तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। अर्थात वह तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का विनिमय करता है, विलगी तंत्र कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तंत्र में पदार्थ की मात्रा व ऊर्जा दोनों स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार का तंत्र विलगी तंत्र की श्रेणी में आता है। जैसे यह थर्मस दिखाया गया है जिसमें जल वाष्प तंत्र है। तो इसमें क्या है कि न तो द्रव्य का आदान प्रदान होता है और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो मुख्य रूप से यही तीन तंत्र हैं, एक तो खुला तंत्र, दूसरा बंद तंत्र एवं तीसरा विलगित तंत्र। लेकिन समांगी एवं विषमांगी तंत्र भी हैं। तो समांगी तंत्र क्या होता है? समांगी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें
सभी पदार्थ समान प्रावस्था में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक सा होता है वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे नमक का जलीय विलयन, जब हम नमक या चीनी को जल में घोलते हैं तो दोनों उसमें घुल जाते हैं और हमें एक ही प्रावस्था दिखाई देती है जो कि द्रव्य है। अतः नमक का जलीय विलयन एक समांगी तंत्र है। या गैसों का मिश्रण भी समांगी विलयन की समांगी तंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। अर्थात वह तंत्र जिसमें के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक सा नहीं होता है। अर्थात इसमें दो या दो से अधिक ऐसे भाग होते हैं जिनकी संगठन, संरचना एवं गुण डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। जैसे ठोसों का मिश्रण, जैसे नमक एवं चीनी का मिश्रण है, अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, पानी के संपर्क में बर्फ, पदार्थ का कोलाइडी विलयन तथा पानी तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। तो इस प्रकार के जो तंत्र हैं वो विषमांगी तंत्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के तंत्रों में दो प्रावस्थाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण। तंत्र के गुणों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी मात्रात्मक या विस्तृत गुण। सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या मात्रात्मक गुण वे गुण होते हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट, मात्रात्मक यानी मात्रा पर निर्भर करेंगे। तो इस प्रकार के गुण तंत्र के मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। जैसे आयतन है, द्रव्यमान है, अणुओं की संख्या है, ऊर्जा है, ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्माधारिता है, एंट्रोपी है, आंतरिक ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ये सभी गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अतः ये मात्रात्मक या विस्तृत गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट सेकंड गुण है मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण, जिसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। चूँकि नाम से स्पष्ट की मात्रा स्वतंत्र, अर्थात वे गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के गुण तंत्र के मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण कहलाते हैं। जैसे ताप है, दाब है, सांद्रता, घनत्व, श्यानता, अपवर्तनांक, पृष्ठतनाव, मोलर एंट्रोपी, क्वथनांक, हिमांक, गैस स्थिरांक, द्विध्रुव आघूर्ण। ये सभी गुण मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब पदार्थ इकाई मात्रा में हो तो जो मात्रात्मक या विस्तृत गुण होते हैं वो ही मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण बन जाते हैं। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि द्रव्यमान तथा आयतन मात्रात्मक गुण हैं, परंतु जो घनत्व है, घनत्व होता है D/m/v यानी द्रव्यमान बटा आयतन। अर्थात घनत्व द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन है जो कि विशिष्ट गुण है। अतः तंत्र में जब पदार्थ इकाई मात्रा में हो तो मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण बन जाते हैं। जैसे द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व, आयतन बटे द्रव्यमान विशिष्ट आयतन, ऊष्माधारिता बटे द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा, मुक्त ऊर्जा बटे मोलर द्रव्यमान रासायनिक विभव। तो इस प्रकार मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण बन जाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी फलन। ऊष्मागतिकी फलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवस्था फलन और दूसरा है पथ फलन। तो अवस्था फलन वह फलन होता है
जो तंत्र की प्रारंभिक इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर जो डिपेंड करते हैं वो फलन अवस्था फलन कहलाते हैं। कौन कौन से फलन अवस्था फलन होते हैं? जैसे आंतरिक ऊर्जा है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, मुक्त ऊर्जा है, इस प्रकार के फलन अवस्था फलन होते हैं। तथा मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो अवस्था फलन होते हैं वो यथातथ अवकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके चक्रीय समाकलन का मान शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चक्रीय प्रक्रम में जब तंत्र विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है तो उसके गुण में परिवर्तन का मान शून्य होता है। अतः अवस्था फलन के चक्रीय समाकलन का मान शून्य होता है। जैसे ई आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है तो इसके चक्रीय समाकलन का मान क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट है पथ फलन। पथ फलन क्या है कि वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे होकर तंत्र गुजरता है। तो इस प्रकार के फलन को पथ फलन कहते हैं। Q तथा W अर्थात ऊष्मा तथा कार्य ही पथ फलन हैं जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं। ये उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे होकर तंत्र गुजरता है। तथा जो पथ फलन होते हैं वो अयथातथ अवकल होते हैं तथा इनके चक्रीय समाकलन का मान शून्य नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसके लिए क्या होगा? चक्रीय समाकलन dq = नॉट 0 तथा चक्रीय समाकलन dw = नॉट 0। यह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अर्थात जो अयथातथ अवकल होते हैं, अयथातथ अवकल अवस्था फलन नहीं होते हैं तथा इनके चक्रीय समाकलन का मान शून्य नहीं होता है। लेकिन डेल्टा ए जो कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू होता है वो एक यथातथ अवकल होता है तथा इनके चक्रीय समाकलन का मान शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अयथातथ अवकलों को हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कि समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समआयतनीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम तथा उत्कर्मणीय तथा अनुत्कर्मणीय प्रक्रम हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे तथा साथ ही कार्य एवं ऊष्मा की धारणा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।